देखिए तारीख जो बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन वर्किंग चेयरमैन है उसकी वापसी खालिदा जिया का बेटा, इसकी रिटर्न से मेरे ख्याल से अगर ये सत्ता में आता है या इनकी पार्टी डोमिनेट करके आती है, कुछ बेहतर इंपैक्ट होगा भारत बांग्लादेश रिश्तों में, क्योंकि ये थोड़ी मेरे ख्याल से मैच्योरिटी से काम करेगा, थोड़ा स्टेट्समैन लाइक रहेगा। और इन एनी केस कोई भी बांग्लादेश की सरकार आएगी उसको इंडिया के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखनी पड़ेगी। ओके, अब बीएनपी ट्रेडिशनली एंटी इंडिया है। ओके, इंडिया की हेजिमोनी नहीं चाहते, इंडिया से कल्चरल लिंक्स नहीं चाहते, अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी बढ़ाना चाहते हैं, सॉफ्ट इस्लामिक, जमात हार्ड इस्लामिक जाती है, राइट। तो इस सब के चलते ये अपना एंटी इंडिया स्टांस तो रखेगा ही ऑल्सो, क्योंकि इस समय बांग्लादेश में एंटी इंडिया स्टांस रखना ही सबकी एडवांटेज है। हर एक को इलेक्शन में वो तो रखना ही है, एंटी हसीना और एंटी इंडिया, तो वो भी एंटी इंडिया रखेगा। परंतु आई होप, मेरे ख्याल से इतना डार्क या इतना धमकियों भरा जैसे जमात और स्टूडेंट कुछ लीडर्स दे रहे हैं कि हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को कटवा देंगे, चिकन नेक को, ये उस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देगा मेरे विचार से। बट येस, वेरी मच एंटी इंडिया रखेगा कि हमें इंडिया की हेजेमोनी से अलग होना है। तो उस नजरिए से देखा जाए तो ठीक है, अपने देश को ठीक ठाक चलाएं, भारत में इंटरफेयर ना करें, हम यही चाहते हैं। माइनॉरिटीज के साथ उस पर एक्शन लें, यस, उस पर इंडिया इंसिस्ट करेगा। लेकिन सवाल ये भी है सर, जैसे मोहम्मद यूनुस को पैराशूट किया गया, अब तारिक रहमान भी आ रहे हैं, अवामी लीग जो है वो इस पूरे इलेक्शन से बाहर रहेगा, तो क्या ये बात को मान लिया जाए कि जो आइडियोलॉजी शेख हसीना की थी वो खत्म हो जाएगी, या क्या वो लोग नहीं पनपेंगे? क्या उनकी जान को खतरा भी नहीं है जो अवामी लीग से जुड़े हुए हैं? देखिए, अवामी लीग से जो जुड़े हुए हैं, यस, उनके जो टॉप लीडर्स काफी हैं, वो तो देश ही छोड़ के भाग गए। शेख हसीना नंबर 1, होम मिनिस्टर नंबर 2 भारत में बैठा है, कई और भाग गए हैं, कईयों को मार दिया गया है, घर जला दिए गए, उसमें उनको जला दिया गया है, और कईयों ने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया है, जो एक्टिव ज्यादा दिखते थे। अभी भी उनको ढूंढा जा रहा है और ढूंढ के मारा जा रहा है, बाय द वे, राइट। परंतु एट द सेम टाइम अवामी लीग और शेख हसीना की आइडियोलॉजी आप कहें या विचारधारा, जो भी धारा, उसके काफी मतलब सपोर्टर, उस विचार को रखने वाले काफी बांग्लादेशी हैं कि उनको वैसा देश चाहिए। परंतु इस समय वो तबका माइनॉरिटी में है। नाउ अब इलेक्शंस आ रही हैं, तो अवामी लीग के पार्टी को तो बैन कर दिया गया, तो कुछ इंडिपेंडेंट्स की तरह डेफिनेटली हो सकता है अवामी लीग के कुछ लोग लड़ें, और फिर यह भी हो सकता है कि वो आपस में गुट बना लें या एक नई पार्टी बना लें, क्योंकि अभी तो बांग्लादेश में सारा कुछ स्टार्टअप इलेक्शंस हो रही है, एक तरह से होनी है, तो वो हो सकता है। और कुछ इंडिपेंडेंट अवामी लीग विचार वाले जीत भी सकते हैं। परंतु ओवरऑल बांग्लादेश की अगर अगली सरकार, जो पार्लियामेंट जो भी आती है, विल बी हेविली, आई थिंक, एंटी इंडिया, सॉफ्ट इस्लाम, हार्ड नहीं तो सॉफ्ट तो है ही है, पूरा बढ़ाएंगे, और सॉफ्ट की आड़ में कुछ हार्ड इस्लामिक सोसाइटी बनाने का। तो ये सारे अभी फिलहाल आसार लगते हैं। क्या इन सब के बीच अगर तारीख की सरकार, तो क्या ये मानना सही होगा कि भारत के साथ जो समझौते होंगे वो इसी शर्त पे होंगे कि शेख हसीना का प्रत्यार्पण जो है बांग्लादेश में? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, हो सकता है बांग्लादेश वो चाल चलेगा कि जो भी हम कर रहे हैं पहले आप शेख हसीना को एक्सट्राडिट कीजिए, पर भारत करेगा नहीं, वो स्टैंड ऑफ रहेगा। तो या तो फिर स्टैंड ऑफ रहेगा अगर ये कंडीशनैलिटी लगा दी गई, अदरवाइज अगर मैच्योरिटी से डील करेगा, क्योंकि बांग्लादेश को वर्किंग रिलेशनशिप चाहिए भारत से, एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, ट्रेड है, ऑयल है, मल्टीपल रोजमर्रा की इकोनॉमी की चीजें, उनका सामान बेचना है, जूट है, कॉटन है। तो होप तो यह है कि कॉमन सेंस आएगी और वर्किंग रिलेशनशिप पे आ जाएगा भारत से। ठीक है, वर्किंग रिलेशनशिप इज फाइन विद अस। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।